फ्रेंड्स, जब हमारे पौधों में फूल नहीं आते हैं, ग्रोथ रुक जाती है या फिर उनमें इंसेक्ट या चींटियाँ होती हैं, तो हम समझ नहीं पाते हैं प्लांट में कौन सा फर्टिलाइज़र दें। तो हमारे ही घर में उपलब्ध चीज़ों से हम एक बेहतरीन जैविक फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको घर में ही उपलब्ध 2 चीज़ों से एक ऐसा फर्टिलाइज़र तैयार करने वाली हूँ जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और सिर्फ फर्टिलाइज़र ही नहीं, एक इंसेक्टिसाइड की तरह भी काम करेगा। मेरे पास है ये चाय पत्ती। चाय पत्ती हम सभी के घर में उपलब्ध हो जाती है आसानी से, और इसका फर्टिलाइज़र हम समय समय पर अपने प्लांट्स पर यूज़ भी करते हैं। लेकिन इसमें जो चीज़ मिलाकर मैं फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ वो इस चाय पत्ती के पावर को और बढ़ा देगी और प्लांट में इसके कहीं ज़्यादा फ़ायदे होंगे। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं। गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता जैसे सभी फूलों वाले पौधे या सब्जियों वाले पौधे, फलों वाले पौधे। देखिए छोटे से प्लांट में कितनी अच्छी ये लौकी लगी हुई है, और गमले में मैंने इस प्लांट को ग्रो किया हुआ है। अभी प्लांट ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत अच्छी सब्जियां लग रही हैं। इसी तरह से टमाटर के प्लांट हैं, ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। इनमें भी टमाटर लग रहे हैं और मैंने इन्हें हार्वेस्ट भी कर लिया है। फूलों वाले पौधों की बात करें तो देखिए पारिजात में कितनी ज़्यादा बर्ड्स बन रही हैं। शाम होते ही इसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है और सुबह ये फूल झड़ जाते हैं। यदि आपके अपराजिता प्लांट में अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई है या फूल इक्का दुक्का आते हैं, बहुत छोटे आकार के आते हैं, तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से रोज़ प्लांट में भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप 2 तरह से कर सकते हैं। प्लांट पर स्प्रे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं। बस इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना है और बनाने का तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यूज़ करना है ये फ्रेश टी लीफ। हमें यूज़ की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि बारिश के दिनों में वह गीली होगी तो प्लांट में फंगस लगने का डर रहेगा। बारिश ना हो रही हो तब आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। हल्की सी सॉइल ड्राई होनी चाहिए, एकदम गीली मिट्टी में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, प्लांट पर बहुत तेज़ी से असर करता है। तो मैं ले लेती हूँ 1 गिलास, और इसमें हमें डाल देना है 1 छोटा चम्मच चाय पत्ती का। फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी ये है लौंग। लौंग हम सभी के घर में उपलब्ध हो जाती है और हम सब इसके फ़ायदे से परिचित हैं। हमारे सेहत के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, लेकिन पौधे के लिए भी यदि सही तरीके से यूज़ किया जाए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें कई पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कॉपर, जिंक जैसे न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध होते हैं। इसके साथ ही इसमें यूजेनॉल नाम का रसायन होता है जो कि प्लांट की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और उसकी बीमारियों से रक्षा करता है। तो इसमें कई एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हम इसे अपने प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। तो हमें लेना है 5 से 6 लौंग, और इसको भी हमें इसी चाय पत्ती के साथ डाल देना है। इसके बाद हमें इसे पानी से भर देना है, और फ्रेंड्स आपको रखना है लगभग 24 घंटे के लिए। इसे ढककर आप सेमी शेड एरिया में रखें, छायादार स्थान पर। तो फ्रेंड्स 24 घंटे पहले मैंने इसको बनने के लिए रखा था, तो कुछ इस तरह से आपको ये तैयार मिलेगा। देखिए लौंग पूरी तरह से फूल गई हैं। मैं इसको उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से इनके सारे पोषक तत्व पानी में मिल गए हैं। पानी में अच्छी सी गंध आ रही है जो कि लौंग की है, और चाय पत्ती भी पूरी तरह से घुल गई है। पानी का कलर चेंज हो गया है, और इसके बाद इसे हमें छान लेना है। तो फ्रेंड्स आपको डायरेक्ट अपने प्लांट पर यूज़ नहीं करना है, इसको हमें पहले डाइल्यूट करना होगा। तो मैंने 1 गिलास ये फर्टिलाइज़र तैयार किया है, तो उसका 5 गुना सादा पानी मैं ले रही हूँ। जितना भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ करें उसका 5 गुना सादा पानी ज़रूर मिलाएं। तो मैं इसमें छान लेती हूँ। इसको हमें अच्छी तरह से छान लेना है। अब इसको आपको 2 तरह से प्लांट पर यूज़ करना है। यदि पौधे में किसी तरह के इंसेक्ट, चींटियाँ हैं,
तो आप इसका स्प्रे करें। मैं आपको दोनों ही तरीके बता देती हूँ, और पोषक तत्वों के हिसाब से यदि आप डाल रहे हैं फर्टिलाइज़र के रूप में तो डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम पहले स्प्रे करते हैं। इस तरह से आपको स्प्रे करना है। दोनों काम एक ही प्लांट पर ना करें। जिस दिन आप प्लांट पर स्प्रे कर रहे हैं उस दिन उसमें डायरेक्ट सॉइल में ना डालें, फर्टिलाइज़र की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। और दूसरा, आप इसको डायरेक्ट सॉइल में डालेंगे तो मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट चींटियाँ होंगी, वह भी दूर होंगी, और जो चाय पत्ती है वो प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाएगी। पौधा हरा भरा घना रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने प्लांट में महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।